हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदा निकेतन यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आप सभी को नाउन का एक टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन यानी इसे हिंदी में वचन कहा जाता है। एक वचन और बहुवचन, है ना, एक वचन और बहुवचन। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले 2-3 वीडियो और बनाया गया है, जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, नाउन जेंडर और नाउन का पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाया गया है। तो आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले का वीडियोज भी देखिए, काफी यूजफुल वीडियोज है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में एक बात लिखा हुआ है 10 मिनट में समझे, आपको 10 मिनट में समझ में जरूर आ जाएगा कि किस तरह से, मतलब क्या होता है सिंगुलर नाउन और क्या होता है प्लूरल नाउन। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है नाउन नंबर। क्या है? टॉपिक का नाम है नाउन नंबर। नाउन नंबर, नाउन नंबर। नंबर मतलब संख्या नहीं होता है यहाँ पे। नंबर मतलब एक तरफ से संख्या भी बोल सकते हैं कि एक है, दो है, संख्या भी बोल सकते हैं। दूसरा बात क्या होता है कि इसका जो हिंदी नाम होता है, इसका हिंदी होता है वचन। क्या होता है? वचन। यानी इसका यदि डिफिनेशन हम लिखा जाए तो इसका डिफिनेशन ये लिखाएगा, इट इट शोज इट शोज इफ अ नाउन इज सिंगल और नाउन इज वन। इस तरह से लिखिए, वन और मोर देन वन। वन और मोर देन वन और मोर देन वन। मोर देन वन यानी ये क्या दिखाता है कि कोई संख्या एक है या एक से अधिक है। ये क्या दिखाता है कि कोई संख्या एक है या एक से अधिक है। ठीक है, तो अब हम सभी इसको डीप से पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो आपको ना पूरा ध्यान से देखना होगा इस वीडियो को, तभी जाके आप नाउन जेंडर को, सॉरी नाउन नंबर को आप तभी जाके समझ सकते हैं। तो देखा जाए तो नाउन नंबर कितने होते हैं? दो होते हैं। नाउन नंबर कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन सा? तो सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। कौन कौन सा होता है? तो सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, याद रहे, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। होता क्या है कि लोग हमसे पूछते हैं कि इसका प्लूरल क्या होता है, तो हम सभी, अगर नॉर्मल इजी वर्ड देता है तो हम सभी क्या करते हैं? एस लगा देते हैं और प्लूरल उसे बना देते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे कि कई ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है। कई ऐसे नाउन है जो देखने में आपको प्लूरल लगेगा लेकिन वो हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। कई ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही, सॉरी, हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है। कई ऐसे नाउन्स हैं जिसके लास्ट में ईएस लगाया जाता है। कई ऐसे नाउन है जिसे हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरह का कुछ रूल्स होता है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा और काफी अच्छे से सटीक ढंग से मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में आपको आपका मतलब ये नाउन नंबर क्या होगा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक भी डाउट आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते कैसे हैं नाउन को, तो इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन का मतलब होता है नींव या फिर संरचना या बनावट। यानी प्लूरल नंबर की क्या बनावट होती है, क्या संरचना होती है, क्या नींव होती है, इन चीजों को हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि कोई किसी भी नाउन को, किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम सभी क्या करते हैं? उसमें एस जोड़ देते हैं। हम सभी क्या करते हैं? उसमें एस जोड़ देते हैं। यानी सिंपली यदि देखा जाए तो वी सिंपली एड एस टू make a noun plural, to make a noun plural। यानी रूल नंबर 1 कहता है कि हम सभी क्या करते हैं
कि नाउन में एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। नाउन में एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल। तो कौन सा ऐसा नाउन है जिसमें हम एस जोड़ के उसे प्लूरल बना सकते हैं? हर नाउन में एस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो मतलब सिंपली अगर चल रहा है तो हम लोग भी इस चीज को लेके चलते आए हैं शुरू से ही कि मान लीजिए एक तरफ सिंगुलर है और दूसरी तरफ प्लूरल है, एक तरफ सिंगुलर नाउन लिख दिए और दूसरी तरफ हम प्लूरल नाउन लिख दिए। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, मतलब एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक वर्ड है पेन, एक वर्ड है बुक, है ना, एक वर्ड है मान लीजिए टॉय। तो हम सभी क्या करते हैं इसे प्लूरल बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं। पेन्स, बुक में एस जोड़ दिए बुक्स, है ना, टॉय में एस जोड़ दिए टॉयज। तो ये सब क्या बन गया, प्लूरल बन गया। इसी तरह से कई अनेकों शब्द है, हजारों शब्द है जिसमें हम एस जोड़ के उसे प्लूरल बनाते हैं। तो सभी वर्ड हम नहीं लिख सकते तो ईटीसी लिख देते हैं, एटसेट्रा। ठीक है। तो पहला रूल कहता है कि वी सिंपली एड एस टू मेक ए नाउन प्लूरल, यानी किसी भी नाउन को प्लूरल बनाना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं उसमें। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए रूल नंबर 2 देखिएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, देखिएगा रूल नंबर 2 क्या कहता है। तो समटाइम्स, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है कि समटाइम्स, सुनिए समटाइम्स छोड़ देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। व्हेन अ नाउन, व्हेन अ नाउन, व्हेन अ नाउन ends with, when a noun ends with s, s, double s, sh, ch, x, यानी इसमें क्या कहता है कि जब कोई संज्ञा एस से, डबल एस से, सी एच से, एस एच से और एक्स से, यानी इन पांचों में से किसी से भी एंड होता है, मतलब किसी भी संज्ञा के अंत में इन पांचों अक्षरों में से कोई भी अक्षर यदि आ जाता है तो वी एड, तो हम क्या करते हैं, वी एड ई एस टू मेक, टू मेक इट प्लूरल। यानी जब कोई संज्ञा एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स से एंड होता है तो ऐसे संज्ञा को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ई एस जोड़ देते हैं, तब क्या बन जाता है वो प्लूरल, है ना, तब क्या बन जाता है प्लूरल। अब इसका हमें एग्जाम्पल देखना है, सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल, एक तरफ सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल। ठीक है, एक तरफ हम सिंगुलर लिख दिए और दूसरी तरफ हम क्या लिख दिए, प्लूरल। ठीक है। तो देखिए सिंगुलर में हम कुछ ऐसे शब्द लेते हैं जिसके लास्ट में एस आता हो, जैसे हम बस लिख दिए, बस लास्ट में एस आ गया, है ना, क्लास लिख दिए तो डबल एस आ गया, है ना, ग्लास लिख दिए तो डबल एस आ गया। उसके बाद सी एच से देखिए बेंच लिख दिए, बेंच, है ना। उसके बाद एस एच से देखिए, एस एच से आप लिख दीजिए बश, है ना, बश का मतलब क्या होता है, झाड़ी। उसके बाद एक्स से लिख दीजिए कोई शब्द, एक्स से जैसे बॉक्स, है ना। तो सभी से हम एक एक शब्द लिखे हैं। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ई एस जोड़ते हैं। यानी बोलता है, हमारा रूल कहता है कि जब कोई संज्ञा एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स इन पांचों में से किसी से भी एंड होता है तो हमें उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ हमें क्या जोड़ना चाहिए, ई एस जोड़ना चाहिए, है ना। क्या जोड़ना चाहिए, ई एस। क्या जोड़ना चाहिए, ई एस। When a noun ends with s, double s, ch, sh और x, then we add es to make them plural. यानी जब कोई संज्ञा s, डबल s, sh, ch और x से एंड होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें es जोड़ देते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ अ नाउन, रूल नंबर 3 कहता है इफ अ नाउन ends with, if a noun ends with o and and it has, it has a, it has a consonant, it has a consonant, consonant before o, it has a consonant before o। यानी बोलता है कि जब कोई संज्ञा
ओ से एंड होता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहता है, देन देन वी एड देन वी एड es टू मेक इट प्लूरल, टू मेक इट प्लूरल। यानी इसमें ये कहता है कि यदि कोई संज्ञा ओ से एंड होता है, यदि कोई संज्ञा ओ से एंड होता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, यानी ओ के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें es जोड़ देते, सॉरी गाइस, उसमें हम क्या करते हैं, es जोड़ देते हैं। जैसे देखिए सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, एक तरफ सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल, एक तरफ सिंगुलर दूसरी तरफ प्लूरल। यानी रूल नंबर 3 कहता है कि यदि कोई संज्ञा ओ से एंड होता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें es जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, जैसे संज्ञा देखिए, एक संज्ञा लेते हैं हम ओ वाला, मैंगो, एक संज्ञा ले लिए हम मैंगो, एक संज्ञा लिए मैंगो, ठीक है। लास्ट में देखिए ओ आ गया, ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से एक ले लिए टोमेटो, ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ले लिए पोटैटो, ठीक है। पोटैटो में भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है, लास्ट में ओ है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी जब कोई संज्ञा ओ से एंड होता है, जब कोई संज्ञा ओ से एंड होता है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो ऐसे संज्ञा को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें es जोड़ देते हैं। जैसे मैंगो का मैंगोज, टोमेटो का टोमेटोज, टोमेटोज, है ना, पोटैटो का पोटैटोज। यानी जब कोई संज्ञा ओ से एंड होता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें es जोड़ देते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओ का देखिए एक और रूल होता है, ओ का एक और रूल होता है, एक और रूल क्या होता है, तो रूल नंबर 4 में देखते हैं हम लोग, रूल नंबर 4 में देखते हैं। रूल नंबर 4 कहता है इफ अ नाउन, इफ अ नाउन ends with, if a noun ends with o, if a noun ends with o and it has a, and it has a vowel, and it has a vowel before, it has a vowel before o। यानी कहता है कि यदि कोई संज्ञा ओ से समाप्त होता है और ओ के पहले कोई वोवेल रहता है, then we add s, we add s to make, to make it plural। यानी कहता है कि जब कोई संज्ञा ओ से एंड होता है और ओ के पहले वोवेल रहता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं, तब क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है वो। जैसे देखिए, जैसे आप देखिएगा, एक तरफ हम लिखे सिंगुलर, एक तरफ क्या लिखे, सिंगुलर, और दूसरी तरफ हम क्या लिख देते हैं, प्लूरल, दूसरी तरफ लिखते हैं प्लूरल। अब देखिएगा ध्यान से, हम कुछ ऐसे नाउन्स लिखते हैं जिसके लास्ट में ओ आए और ओ के पहले वोवेल आ जाए। जैसे हम लिखते हैं वीडियो, वीडियो, ऑडियो, है ना, रेडियो, स्टूडियो। देखिए सबके लास्ट में ओ आ रहा है और सबके ओ के पहले एक वोवेल आ रहा है, इसमें ई, इसमें आई आई आई, यानी आई क्या है, वोवेल है, ई भी क्या है, वोवेल है। वही कहता है कि यदि कोई नाउन ओ से एंड होता है और ओ के पहले कोई वोवेल रहता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं। जैसे वीडियो है तो वीडियो में एस जोड़ देंगे, ऑडियो है तो ऑडियो में क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, है ना। रेडियो है तो रेडियो में क्या करेंगे, रेडियो में क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। स्टूडियो है तो स्टूडियो में हम क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। यानी जब कोई संज्ञा, जब कोई नाउन ओ से एंड होता हो और ओ के पहले वोवेल रहे तो उसमें हम एस जोड़ते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट रहे तो ई एस और वोवेल रहे तो एस जोड़ेंगे, तब क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो रूल नंबर 4 हो गया कंप्लीट। तो देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है, रूल नंबर 5
रूल नंबर 5 क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा। इफ अ नाउन ends with if a noun ends with y, देखिए यदि कोई संज्ञा y से समाप्त होता है एंड it has a consonant, it has a consonant before y, it has a consonant before y, then we remove y, then we remove y and add ies to make it plural, to make it plural। यानी यहाँ पे ये कहता है बिल्कुल ओ जैसा है, यदि कोई संज्ञा ओ से एंड हो रहा था तो ईएस लगा रहे थे, लेकिन इसमें क्या कहता है कि यदि कोई नाउन ओ वाई से एंड होता है, वाई से एंड होता है एंड वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तो हम सभी क्या करते हैं, वाई को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिमूव मतलब हटा देते हैं वाई को, और क्या करते हैं उसमें उसमें आई ई एस जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। तो एक तरफ हम लिखते हैं सिंगुलर और दूसरी तरफ लिखते हैं प्लूरल, सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल। ठीक है, एक तरफ लिख दिया सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल। अब कुछ नाउन लिखते हैं जिसके लास्ट में वाई आता हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता हो, जैसे सिटी लिख दिए, है ना, बेबी लिख दिए, है ना, सिटी लिख दिए, बॉडी लिख दिए, है ना, ऐसा नाउन जिसके लास्ट में क्या आता हो, वाई, और वाई के पहले क्या आता हो, कॉन्सोनेंट। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, वाई को रिमूव कर देते हैं, जैसे सिटी में सिटी, वाई को हम रिमूव कर दिया और वाई के ऊपर क्या जोड़ते हैं, आई एस, तो क्या बन जाता है, प्लूरल। उसी तरह से बेबी, बी ए बी लिख दिया, वाई को रिमूव कर दिया और वहां क्या जोड़ दिए, आई ई एस। उसी तरह से बॉडी, बॉडी में क्या किया, वाई को रिमूव कर दिए और आई एस जोड़ दिए, तो क्या बन गया, ये प्लूरल। ठीक है, यानी जब कोई नाउन वाई से एंड होता है और वाई के पहले कोई वोवेल कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तो हम ऐसे सिचुएशन में इसे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई को रिमूव कर देते हैं और उसके जगह पर आई ई एस जोड़ देते हैं, तो वो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल। ठीक है, तो ये रूल नंबर 5 था। अब रूल नंबर 6 देखिए, वाई वाला ही है, 6 में भी वाई वाला ही है। 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि यदि कोई नाउन, रूल नंबर 6 कहता है, इफ अ नाउन इफ अ नाउन if a noun ends with if a noun ends with y, if a noun ends with y and it has vowel, it has vowel before before y before y, then we add s, to make it plural। यानी नियम कहता है यदि कोई नाउन y से एंड होता है और y के पहले वोवेल रहता है, तो इसे हम प्लूरल बनाने के लिए सिंपली क्या करते हैं, इसमें हम s जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, एक तरफ हम लिख दिए सिंगुलर और दूसरी तरफ लिख दिए प्लूरल, एक तरफ सिंगुलर दूसरी तरफ प्लूरल। अब देखिए, पहला सिंगुलर दूसरा प्लूरल। अब देखिए, हम ऐसे ऐसे नाउन लिखेंगे जिसके लास्ट में क्या आएगा, वाई, और वाई के पहले क्या रहेगा, वोवेल। तो देखिए बी ओ वाई, वाई, तो वाई आ गया लास्ट में और उसके पहले क्या आ गया, वोवेल आ गया, टॉय, है ना, टॉय। इसी तरह से और भी नाउन हम लिख सकते हैं, जैसे डे, जैसे हम नाउन लिख दिए डे, है ना। तो वैसे नाउन जो वाई से एंड होता हो और वाई के पहले वोवेल रहता हो, तो ऐसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एस जोड़ देना चाहिए, उसमें क्या जोड़ देना चाहिए, एस। तो ये रूल नंबर 6 था। ठीक है, ये था रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, रूल नंबर 7 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन है जिसमें हम en जोड़ते हैं, कुछ नहीं, एक ही ऐसा नाउन है, ओक्स। यानी ओक्स का प्लूरल क्या होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ओक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन। क्या होता है, ऑक्सन। और चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन।
चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो ये दोनों एक अपवाद की तरह आप मान सकते हैं, क्योंकि एक्स वाला में ईएस लगाया जाता था, लेकिन ऑक्स में क्या लगाया जाता है, ईएन। और चाइल्ड में भी एस नहीं लगा सकते हैं, आरईएन लगाना होगा। ठीक है, तो ये था तो रोल नंबर 7 था, सॉरी, रोल नंबर 7। अब रूल नंबर 8 देखिए। रूल नंबर 8 क्या कहता है, सम 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 नाउन्स सम नाउन्स आर सम नाउन्स आर रिमेनिंग सम नाउन्स आर रिमेनिंग सेम। कुछ नाउन क्या होता है, सेम रहता है, रिमेनिंग सेम किसमें, इन सिंगुलर एंड प्लूरल, इन सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही स्थिति में क्या होता है, एक ही होता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें सिंगुलर प्लूरल लिखने से क्या फायदा, एक ही होगा, तो एक ही बार में हम लिख देते हैं इसमें। एग्जाम्पल में ये सब आ जाएगा, सीप, सीप मतलब भेड़, है ना, भेड़, फिश। देखिए इन सभी का प्लूरल नहीं किया जाता, ये सब जो का तो रहता है, सिंगुलर में भी वही रहता है और प्लूरल में भी वही रहता है। कौन कौन, सीप, फिश, डियर, ये सब शब्द क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। याद रखना है आपको, बस याद रखना है। रूल नंबर 8। अब देखिए रूल नंबर 9 क्या कहता है। रूल नंबर 9 क्या कहता है, तो रूल नंबर 9 कहता है कि सम नाउन्स आर some nouns are always used in plural, always used in plural, है ना। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है, यानी इसका यूज आप सिंगुलर में नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन है, अभी हम बता रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन जो भी है हम आपको बता देते हैं, SCISSORS, है ना। उसके बाद शूज, स्लीपर्स, है ना, ट्राउजर्स, है ना, स्पेक्टेकल्स, एटसेट्रा। कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल में यूज होता है। रीजन इसका है सीजर। सीजर देखिए कैची, सीजर मतलब कैची होता है। कैची में दो भाग होता है, एक भाग से आप काम नहीं कर सकते, कैची में आप एक भाग से काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है। शूज आप दो को पहनिएगा, सॉक्स दो को पहनिएगा, स्लीपर्स दो पहनिएगा, एक नहीं पहनते हैं, है ना। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में देखिए दो दो होता है, दो पैर डालने वाला होता है। तो ये ऐसे नाउन को हमेशा ही प्लूरल में यूज किया जाता है। उसी तरह से स्पेक्टेकल्स की बात किया जाए तो चश्मा देखिए एक नहीं होता है, दोनों लगाना पड़ता है ना। तो ऐसे नाउन्स को हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है। ऐसे नाउन को हम कभी भी सिंगुलर में नहीं लिख सकते, हमेशा प्लूरल में इसको लिखा जाता है। तो रूल नंबर 9 ये था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 10 देखिए। रूल नंबर 10 क्या कहता है, सम नाउन्स, रूल नंबर 10 कहता है कि सम नाउन्स seems, some nouns seems like plural, some nouns seems like plural, यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल प्रतीत होता है। seems मतलब प्रतीत होना, seems का मतलब प्रतीत होना, यानी कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में आपको लगेगा प्लूरल है, like plural, but used in singular, but used in singular, यानी कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में तो आपको प्लूरल लगेगा लेकिन उसका यूज हमेशा ही सिंगुलर में किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे नाउन है जिसका यूज हमेशा प्लूरल में कर सकते हैं, लेकिन कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगेगा लेकिन उसका यूज हमेशा किसमें होता है, सिंगुलर में होता है। एग्जाम्पल की यदि बात किया जाए तो एग्जाम्पल में देखिए फिजिक्स, फिजिक्स लास्ट में देखिए ऐसा गया, है ना। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स लास्ट में देखिए ऐसा गया। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, है ना। उसी तरह से मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। उसी तरह से यदि हम न्यूज शब्द लेते हैं तो न्यूज शब्द के भी लास्ट में क्या आता है, एस आता है। सभी देखने में तो प्लूरल लग रहा है क्योंकि लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन ये सभी नाउन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो 10 पॉइंट खत्म हुआ, 2 पॉइंट और है, 1 पॉइंट और है, तो उस पॉइंट को आपको देखना है।
उस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तो रूल नंबर 11, रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 कहता है, देखिए रूल नंबर 11 कहता है कि इन कंपाउंड नाउन, इन कंपाउंड नाउन, इन कंपाउंड नाउन we change, we change, in compound nouns we change their main, their main word। मतलब होता क्या है कि कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन बोलने का मतलब एक से अधिक शब्द जब लिखा जाता है, जैसे फादर इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप सिस्टर, जब भी एक से अधिक शब्द वाला नाउन बनता है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। और इसका प्लुरल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके जो मेन पार्ट्स हैं उसमें ही चेंजिंग किया जाता है ना, मेन जो पार्ट्स होते हैं उसी में चेंजिंग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल एक तरफ लिखते हैं स्टेप मदर, स्टेप मदर यानी सौतेली माँ, हम एक तरफ सिंगुलर लिख देते हैं, एक तरफ प्लूरल लिख देते हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। तो इसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो हमें देखना है मेन शब्द कौन सा है, तो स्टेप और मदर में मेन शब्द कौन सा है, मदर, तो इसका प्लूरल क्या होगा, स्टेप मदर्स। क्या होगा इसका प्लूरल, स्टेप मदर्स, ठीक है। उसी तरह से यदि हम लिख दे फादर इन लॉ, फादर, फादर इन लॉ, तो इसका प्लुरल बनाने के लिए देखना है सबसे पहले मेन शब्द कौन सा है, मेन शब्द फादर है, तो किस में चेंजिंग करेंगे हम, फादर में चेंजिंग करेंगे, यानी फादर्स इन लॉ, है ना। उसी तरह से लिखेंगे पासर बाय, पासर बाय मतलब होता है राही, क्या होता है, पासर बाय का मतलब होता है राही, राही मतलब राहगीर, जो रास्ता में चलने वाला होता है। तो इन दोनों शब्दों में पासर शब्द जो है वो क्या है, मेन शब्द है, तो इसमें ही हम चेंजिंग करेंगे, पासर्स बाय एटसेट्रा। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि जब आपके सामने कंपाउंड नाउन यदि आ जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको मेन पार्ट में परिवर्तन करना चाहिए, यानी मेन शब्द आपको जो लग रहा है उसी में चेंजिंग करना है। तो देखिए स्टेप मदर में मदर शब्द मेन था तो मदर में एस लगा दिए, फादर इन लॉ में फादर मेन शब्द था तो फादर में एस लगा दिए, पासर बाय में पासर मेन शब्द था तो इसमें एस लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो सिंगुलर और प्लूरल नाउन का जो चैप्टर होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जाके आप एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा, ठीक है। आई होप कि आप कमेंट अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।